नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बर्गर किंग आईपीओ की। अब ये आईपीओ नहीं रहा, अब ये बढ़िया स्टॉक बन गया है और ये बड़े बड़े लोगों को अच्छे अच्छे सपने दिखा रहा है। उस सपने की बात करेंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपको एक्सप्लेनेशन देंगे और आज आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स पर। और ये इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि ये स्टॉक लगातार 3 दिन अपर सर्किट मारा है 20-20% का। ठीक, इसके बाद क्या हुआ है, इसके पहले पहले क्या हुआ है ये समझ लीजिए। इसके पहले हुआ है कि ये स्टॉक 100% प्लस प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है। इस कंपनी की जो वैल्यू निकाली गई थी 60 रुपये की थी, 60 रुपये पे इतनी भयंकर डिमांड आई कि अगले 3 दिन में ही ये स्टॉक 200 के आसपास पहुंच गया। अब क्या इतनी अच्छी कंपनी है, क्या इतना अच्छा है सब कुछ, वही जानने की कोशिश करेंगे। और कल भी मैंने एक वीडियो आपको डालकर बताई थी कि ये बाज़ार में अगर आप तुक्का मारने आओगे, बाज़ार आपको तमाचा मार के बाहर करेगी। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ, आप अपनी स्किल पे फोकस कीजिए, लर्निंग पे फोकस कीजिए और सही चीज़ पकड़ने की कोशिश कीजिए। मैं इस स्टॉक को गलत नहीं कह रहा हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप गलत समय पे पकड़ लेते हो तो वो आपको बहुत रुलाती हैं। ठीक है, कल मैंने आपसे एक और बात कही थी कि कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। तो स्टॉक मार्केट में यही होता है कि स्टॉक के मोमेंटम में ऐसा मूव लाया जाता है कि हम आप सोचते हैं कि वो स्टॉक ऐसा कमाल कर रहा है कि हमें उसको खरीद ही लेना चाहिए, लेकिन वो स्टॉक से हम इनडायरेक्टली यही कहते रहते हैं कि हम एक्चुअली हर स्टॉक से यही कहते हैं कि भाई तू कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। हम आकर यहाँ पकड़ेंगे, उसके बाद ये वाला कमाल होता है। इसके लिए आपको तैयार करने की कोशिश मैं करूंगा और बहुत ध्यान से अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके सामने काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि ये कंपनी गुड है। गुड क्या, इसको आप बेस्ट इन क्लास भी मान सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। ठीक है, पेरेंटिंग ब्राइट है, मतलब जो इनकी पेरेंटेज है उसका पास्ट परफेक्ट है, जो फ्यूचर है उसका फ्यूचर परफेक्ट है। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं और कुछ चाहिए नहीं चाहिए, अब हमको सिर्फ और सिर्फ रेट चाहिए होता है ठीक ठाक, और कंपनी में कोई बुरी न्यूज़ ना आ जाए उसके लिए हमको मतलब अलर्ट होने की ज़रूरत रहती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन देंगे हम जुबिलियन फूड का। ज़रूरी इसलिए है जुबिलियन फूड का एक्सप्लेनेशन देना क्योंकि इसी से रिलेटेड कंपनी है। डोमिनोज पिज्ज़ा को हैंडल ये करते हैं। अब उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूँगा। आपके सामने जो डेटा रखूँगा वो यहाँ से कैलकुलेट होगा। ओपन, हाई, लो, क्लोज, वो स्टॉक उस दिन कितने खुला। मैं ये जो कैंडल यूज़ कर रहा हूँ ये मंथली कैंडल यूज़ कर रहा हूँ, तो आप समझ लीजिएगा कि मंथली कैंडल पे कितने पे खुला, कितना हाई बनाया, कितना लो बनाया, कितने पे क्लोज हुआ है। ठीक, मैं अब आता हूँ वापस एक्सप्लेनेशन पे, बहुत ध्यान से समझिएगा। लगभग 60-70 रुपये के आसपास ये इसका प्राइस खुला था और उसके बाद देखिए यहाँ पर भी वॉल्यूम कम हुआ था। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर जो देखने वाली है, यहाँ पर भी वॉल्यूम तीनों कैंडल में कम हुआ था, लेकिन उस रेशियो में नहीं कम हुआ था जिस रेशियो में कम हुआ है बर्गर किंग में। अब यहाँ पर डेली कैंडल्स हैं तो यहाँ रेशियो बहुत तगड़े से कम हो गया है। यहाँ पर मंथली कैंडल है तो इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि यहाँ कम बहुत ज़्यादा तगड़े से कम नहीं हो गया। तो अब बात को समझिएगा मैं क्या समझा रहा हूँ। इस कैंडल की हाई देखिए, मतलब यहाँ का प्राइस आप देख लीजिए। हाई यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आप देख सकते हैं 212 रुपये 15 पैसे। चलिए हम नोट कर लेते हैं 212 रुपये 15 पैसे। अभी वापस आते हैं, इस कैंडल का लो आपको देखना है 125 रुपये 55 पैसे। 125 रुपये 55 पैसे। अब आपको मैं जो बात समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये भी स्टॉक 60-70 रुपये से 212 भाग गया था। फिर से बोल रहा हूँ, ये भी स्टॉक 60-70 से 212 भाग गया था। उसके बाद गिरा कहाँ तक? 125 तक। और मार्केट कंडीशन में ऐसा नहीं था कुछ तबाही आ गई हो, आधा हो गया था, 1/2 हो गया था ये स्टॉक। अब क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर आप यहाँ पर बर्गर किंग को आधा होते देख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल ले लीजिए। और अभी आपको एक और एक्सप्लेनेशन दूंगा, उससे पहले कुछ और डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर ऐसे भी दिन आते हैं जब ये स्टॉक ऊपर से गिरता है, 2-3 महीने एक ही रेंज में फंस कर रह जाता है। अब हम थोड़ा सा कोरोना काल को भी मतलब टैकल करने की सोचेंगे और वहाँ पर भी देखेंगे उसके प्राइस में कितना बड़ा मोमेंटम आया था कोरोना काल में, और वो बहुत हमको चीज़ें क्लियर कर जाएगा। ठीक, अभी कोरोना काल की हम अगर बात करें तो इस कैंडल का हाई आपको दिखाएंगे। इस कैंडल का हाई जो कि है 1973 रुपये, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हाई लिखा होता है 1973 रुपये। हम नोट डाउन कर लेते हैं 1973 रुपये। इस कैंडल का लो हम देखने की कोशिश करेंगे। इस कैंडल का लो है 1138 रुपये। बहुत ध्यान से देखिएगा, 1138 रुपये। कोरोना काल में फूड बिजनेस को ऐसा डेंट हुआ, मतलब समझिए ये स्टॉक आधा तो नहीं हो गया लेकिन कम से कम 40% की गिरावट हो गई ना। अब समझिएगा बात को। जब कोई स्टॉक भागता है तो उसमें गिरावट भी आती है। इसी चीज़ के लिए मैं आपको तैयार करना चाहता हूं। मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी बुरी है। रेट अच्छा होना चाहिए जब भी आप खरीदो लॉन्ग टर्म के लिए। ट्रेडिंग वाला काम हो चुका है, अब वहाँ पर प्योर स्पेकुलेशन चालू है।
मेरी एक वॉल्यूम की एनालिसिस होती है कि जैसे बड़ा प्लेयर नीचे माल लेता है, ऊपर वो धीरे धीरे खाली करता है, क्योंकि अगर वो ऊपर अचानक से खाली किया तो तुरंत सर्किट लग जाएगा, फिर वो माल उसका निकल नहीं पाएगा, उसको भी तकलीफ हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले ये भी आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, कोरोना लो से ये बहुत ही बढ़िया रिकवरी किया है। आप समझ सकते हैं दुगने से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है कोरोना लो से। आपको अच्छी कंपनियां हमेशा ऐसे ही गिरावट में ढूंढनी चाहिए। यहाँ खरीदो, यहाँ खरीदो, या यहाँ भी खरीद लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ खरीदोगे तो आपको 3-4 महीने लग जाएंगे आपका रेट ही वापस पाने में। तो इतना किसी के पास पेशेंस होता नहीं इंडिया में। अब आज एक दूसरा डायलॉग आपको सुनाना चाहता हूँ। जब भी एक कोई मूवी थी, मुझे याद नहीं आ रही है, चलिए समझाते हैं। होता है कि एक लड़का या हीरो जो है वो नॉर्मल हीरोइन के पास जाता है, तो उससे कहता है मुझसे शादी करोगी। तो ये हो गया नॉर्मल प्रपोजल, ठीक है। एक दूसरे टाइप का प्रपोजल होता है। ये होता है क्या कि मेरे बच्चों की माँ बनोगी। देखिए, इस चीज़ से कोई ऑफेंड मत होना, लेकिन ये दूसरे तरीके का प्रपोजल है। अब ये प्रपोजल की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा ये फिल्मी क्यों बना रहा हूँ मैं, आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर लोगों को सपने क्या आ रहे हैं कि जुबिलियन फूड जिस तरीके से 30 गुना बढ़ गया, अगर हम इसको 200 पे ले लिए और ये 30 गुना बढ़ गया 6000 का हो जाएगा, 100 पे ले लिए 3000 हो जाएगा, 50 अगर हम 60 पे आईपीओ में पाए हैं तो 1800-1900 हो जाएगा। ये कमाल की चीज़, कमाल की सोच जो है वो लोगों के पास है। लेकिन इसके आगे की भी तो कहानी सोचिए कि कितना दर्द झेलना पड़ेगा। पहली चीज़, आपको 10 साल झेलना है। 10 साल का मतलब 365 गुणे 10, 3650 दिन। 3650 दिन गिनकर एक बार देख लीजिए कितने मिनट आपको लगते हैं गिनने में, उतने दिन आपको झेलने हैं, ठीक है। 10 साल की मैं जब बात कर रहा हूँ, उसमें ऐसे भी समय आएंगे जब स्टॉक अपने मतलब जो आपको प्रॉफिट 100 रुपये दिखा रहा होगा, वही प्रॉफिट आपको 50 भी दिखाएगा। ऐसे भी दिन आएंगे 100 वाला प्रॉफिट आपका घट के 50 हो जाएगा। इतना पेशेंस अगर आपके पास है तो आप इन्वेस्टर हो। लेकिन इन्वेस्टर भी अच्छी कैटेगरी के कौन होते हैं, जो एक डिप का वेट करते हैं। बाई ऑन डिप्स सेल ऑन राइज की रणनीति यहाँ पर मैं अपनाने को नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बाई ऑन डिप्स करिए, उसके बाद ऐड ऑन डिप्स करिए, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है। बस रिक्वेस्ट इतनी ही है कि जो भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो स्मॉल कैप कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, उसमें कितना पैसा डालते हैं, उसमें कैसे रिस्क होता है। अब फूड सेक्टर का बिजनेस है, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। मुझे याद है डोमिनोज पिज्ज़ा वाला स्टॉक जुबिलियन फूड, याद है मुझे कि एक बार इनके कुछ प्रोडक्ट में कीड़ा मिल गया था, ठीक, स्टॉक 20% गिरा हुआ था। याद रखिएगा, ये भी चीज़ें होती हैं फूड में काफ़ी ज़्यादा, मतलब समझिए हर जगह से आपको अप्रूवल चाहिए होता है, उसके बाद भी कितनी भी क्वालिटी का ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ दिक्कत कभी ना कभी आती है। तो ऐसे क्रैशेस भी आएंगे, आपको उसके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। मैं कोई डराने वाली बात यहाँ आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। जो लोग आप ही लोगों में से इतनी ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, आप लेने को मना कर रहे हो, ये स्टॉक रुक ही नहीं रहा है, तो अब देखिए सर्किट लिमिट भी चेंज होने वाली है। सर्किट लिमिट चेंज हो गई, सोचिए 10% या 5% पे आ गई, तो आपको फंसा लेना कितना आसान होगा। रोज़ सर्किट लगेगा, आपका माल बिकेगा नहीं। तो इसके लिए क्या आप तैयार हैं? क्या सच में आप यहाँ पर 10 साल के लिए सोच रहे हैं, 5 साल के लिए सोच रहे हैं? अगर सोच रहे हैं तो ही आपके पास यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मुझे नहीं लगता कि 5 साल से नीचे वाले को यहाँ पर ख़रीदना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई माल 200 पे ख़रीदोगे, वो 5 साल बाद अगर 1000 भी हो गया तो आपका हुआ 5x। लेकिन अगर आपने, ठीक है, 1000 अगर हो गया तो वो होगा 5 गुना। लेकिन अगर आपने उसको 50% गिरावट में 100 पे खरीद लिया, वो आपका 10 गुना हो जाएगा। कहाँ 5 गुना, कहाँ 10 गुना। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अच्छे सही रेट पे खरीद लो ना। 200 पे 150 पे खरीदोगे तो भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ आएगी 200 के मुकाबले। इसी चीज़ के लिए मैं आपको तैयार करना चाहता हूँ, हमेशा आपको सही चीज़ बताता हूँ। ऐसा मैं आपको वादा कर सकता हूं कि यही स्टॉक आपको री रेटिंग कैंडिडेट बनकर मिलने वाला है। हो सकता है आगे चल के इसके फंडामेंटल्स और मजबूत हो जाएं, हो सकता है कंपनी अपने आप को प्रॉफिट में लेकर आ जाए, तब इस स्टॉक को आप और बढ़िया प्राइस पे खरीद पाओ। अब प्राइस मैं इस चीज़ से नहीं डिफाइन करता हूँ कि अभी स्क्रिप्ट चल कितने पे रही है। प्राइस इनकी अर्निंग से डिफाइन होती है कि वहाँ पर ये सस्ता है या महंगा है। हमको जब सस्ता मिलेगा हम आपको बताएंगे, इसी चैनल पर सारी बातें आपके साथ शेयर की जाएंगी। जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है ये कि आपको यहाँ पर नहीं फंसना चाहिए। और फंसने की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं वो शॉर्ट टर्म में इसमें पैसा कमाना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म में आपके पास स्किल होनी चाहिए, नहीं तो ये बाज़ार, मैंने शुरुआत में भी बोला, कई बार बोल चुका हूँ, अगर आप यहाँ पर तुक्का मार के पैसा कमाने आए, तमाचा मार के बाज़ार छीनती है और बहुत भयंकर तमाचा मारती है। उसकी आवाज़ होती भी नहीं और हम किसी को बता भी नहीं सकते। पर्सनल एक्सपीरियंस है, झेल चुका हूँ, इसलिए आपको सलाह दे रहा हूँ। मानना न मानना आपकी मर्जी, आपको हमेशा सही समय पे वार्निंग देता हूँ।
अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप उस वार्निंग को गाली समझ लेते हो या उस वार्निंग को अपने लिए ब्लेसिंग समझ लेते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, पसंद आई, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जिनको मेरी बातें बुरी लगी, थोड़ा सा 2 मिनट आंख बंद करके सोचना और सोचना मैं यहाँ पर कौन सा प्रपोजल रख रहा हूँ इस स्टॉक के लिए। इसको डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाऊँ। कमाल तो इसने कर दिया है, कुछ ऐसा कमाल तो इसने कर दिया है कि इसका होना ही पड़ेगा आप लोगों को। बहुत सारे लोग इसमें फंसने जा रहे हैं, मुझे पता है। इसीलिए मेरी ये वीडियो है, वार्निंग वीडियो है, आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि वाला प्रपोजल मत सोचिए कि सीधे मेरे बच्चों की माँ बनोगी, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।